बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, आपका चैप्टर नंबर 3 है, पंजाब यूनिवर्सिटी की बुक है। उसमें हम पढ़ेंगे आज वेटेड मीन। वेटेड मीन वैसे मैं आपके साथ बोर्ड पे भी डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन मैं इसकी एक एग्जांपल्स करवाऊंगी जो कि आपकी बुक में मौजूद है। डॉक्टर शाहिद कमाल और शेर मोहम्मद चौधरी की बुक बीएस लेवल की मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की। मिराजुद्दीन मिर्जा की बुक आपको प्ले लिस्ट में गिवन है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की। सुहेल भट्टी की बुक आपको गिवन है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की। और आपको मैं पढ़ा रही हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी की जो बुक है, पार्ट 2 आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, पार्ट 1 भी इसका साथ साथ आपके साथ डिस्कस करूँ। अच्छा स्टूडेंट, वेटेड मीन हम पढ़ेंगे। वेटेड मीन हमारे पास क्या होता है कि जब आपकी जो ऑब्जर्वेशंस है ना, उनकी इंपॉर्टेंस, उनका वेट साथ गिवन हो कि हर वैल्यू की क्या इंपॉर्टेंस है। और वेटेड मीन मुश्किल नहीं है, इसमें आपके पास जो भी वैल्यूज गिवन है उसमें साथ साथ उसकी इंपॉर्टेंस या वेट्स जो है वो आपको साथ साथ गिवन होगा। फार्मूला आपको ऑलरेडी मैं आपको वेटेड मीन का पढ़ा भी चुकी हूँ, जो कि हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ वेट्स एंड ऑब्जर्वेशन जो वाई है एंड सम डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स, ये फार्मूला ऑफ द वेटेड मीन है। अब इससे रिलेटेड जो मेन चीज है आपको एग्जांपल्स करवाती हूँ, फिर इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे जो कि हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, हम कहते हैं द फॉलोइंग डेटा इज अबाउट परसेंटेज किल वाई एंड द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स यूज्ड इन अ स्टडी, द इंटरेस्ट इज कैलकुलेट द मीन ऑफ द परसेंटेज टू। अब उन्होंने वाई भी दे दिया, वेट्स भी दे दिए। सिंपल, आपको फार्मूला पता है, आपको अगर इंफॉर्मेशन गिवन है तो यू हैव नो प्रॉब्लम, तो आप सिंपल उसको सॉल्व करें। ठीक है, जब आपको ऑब्जर्वेशन भी गिवन है, उसकी इंपॉर्टेंस भी दे दी गई है, तो इसमें वेटेड मीन में सिर्फ और सिर्फ आपको फार्मूला आना चाहिए। अब फार्मूला आपके पास क्या है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया, वेटेड मीन। और एवरेज हमारे पास बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट, एवरेज हमारे पास सिंगल वैल्यू होती है जो कि आपकी ओवरऑल एरिया, ओवरऑल डेटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है। एवरेज सिंगल वैल्यू होती है जो कि आपकी ओवरऑल डेटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब एवरेज जब हमने डिस्कस की थी ना, तो इसे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि फॉर द ग्रुप डेटा के लिए क्या होता है, फॉर द अनग्रुप डेटा के लिए क्या होता है, एंड कोडिंग मेथड क्या है, शॉर्ट कट मेथड क्या है, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल क्या है। ये तमाम वो टॉपिक हैं जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसी अर्थमेटिक मीन में ये टॉपिक जो वेटेड मीन है ये भी इंक्लूड होता है, बिकॉज ये भी इन्हीं के साथ ही लिंक करता है। देन हम नेक्स्ट एवरेज को डिस्कस करेंगे जो कि ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, मीडियन है, मॉड है। ये तमाम एवरेजेस बाद में आती हैं, बिकॉज इन तमाम और एवरेजेस के आपने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में इसके मेरिट्स और जो डी मेरिट्स हैं वो भी आपके साथ में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब क्या है स्टूडेंट, आपके पास वैसे तो ये इन्होंने तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया ना, आप अपने कॉलम में यूं भी लिख सकते हो। आपके पास क्या वैल्यू है, 88 है, 85.7 है, क्योंकि ये जरा कॉलम वाइज ना आपको समझने में जरा आसानी हो जाती है। वो जो डायरेक्ट आप करते हो ना, उसमें एक तो मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते हैं, दूसरा आपको सही तरीके से समझ नहीं आती। वेट्स आपके पास क्या है, 44 है, 42 है, 24 है, 16 है, 6 आपके पास वेट्स है। अब आपको चाहिए क्या, फार्मूले के मुताबिक आपको y एंड w को मल्टीप्लाई करना है। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो आपने यहाँ पे लिखनी है। इन्होंने वैसे मल्टीप्लाई नहीं किया, इन्होंने मल्टीप्लाई करके ना डायरेक्ट लिखते गए। इन्होंने ये लिख दिया ना 88 मल्टीप्लाई बाय 44। अब आपने कैलकुलेटर यूज करना है और इनको मल्टीप्लाई करके देखना है कि व्हाट आंसर यू गेट। तो मैं आपको ये लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं इनकी डायरेक्ट वैल्यू मल्टीप्लाई करके नहीं लिख रही, आपने कैलकुलेटर यूज करना है। और कैलकुलेटर पे आपको ईच एंड एवरी, आपको मेन मेथड समझ आना चाहिए कि मेथड इसका बेसिकली क्या है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करके इसका सम करोगे ना, वो मैं आपको लिख देती हूँ, 9326.6 आ रहा है। अब आपको क्या चाहिए, आपको वेट्स का सम चाहिए। हम यहाँ से वेट्स का सम ले लेते हैं जो कि आपके पास आ जाएगा 132। तो कॉलम वाइज करने में क्वेश्चन ये फायदा होता है कि आपको इजीली कैलकुलेशन हो जाती है, आपको मुश्किल नहीं होती। इन्होंने जैसे किया हुआ है ना रो वाइज, इसमें हमारे पास क्या होता है, मिस्टेक के एक तो चांसेस बढ़ जाते हैं, दूसरा तरह क्रिटिकल हो जाता है चेक करने वाले के लिए भी, और जो खुद कर रहा होता है उसके लिए भी जरा हो जाते हैं। तो यहाँ जरा मिस्टेक के चांसेस जो होते हैं ना वो कम हो जाते हैं। बाकी एज यू लाइक, आपको अगर वो मेथड ईजी लगता है तो आप उस लिहाज से कर लो। अब आपके पास फार्मूला गिवन है, आप फार्मूले में वैल्यूज पुट करो, इसे सॉल्व करो और आंसर ले लो। तो इस तरह आपके पास जो वेटेड मीन से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, वो आपने सॉल्व करने हैं। इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिंपल आपने अपने जो आपको वैल्यूज गिवन है वो चेक करनी। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम अपनी नेक्स्ट एवरेज जो
और टाइप ऑफ द एवरेज में आ जाता है ज्योमेट्रिक मीन, वो डिस्कस करेंगे एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एवरेज बिकॉज हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको इस टॉपिक में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़।